हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। सो गाइज, अभी जो लोग फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक दे वुड ऑलरेडी नो दैट एफएम इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन योर फेज 2। अगर हम पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें तो एफएम में मेनी पीपल हु आर गेटिंग सेलेक्टेड आर गेटिंग 70, 75 एंड अप टू 80 मार्क्स ऑल्सो। ईएसआई में देर इज हार्डली फ्यू पीपल हु वुड स्कोर 60 प्लस, मोस्टली 50 और 60 के बीच में ही स्कोर आता है। English is one another subject, but there also the score is in the range of 60 to 65. So FM is one subject where you have to maximize your score. FM में अगर अच्छा स्कोर नहीं आता है, your chances will be very bleak. मतलब यहाँ अच्छा स्कोर लाके एज नहीं मिलेगा. आई थिंक दैट्स अ बेसिक कंडीशन. इट्स अ नेसेसरी कंडीशन कि आपको लाना ही पड़ेगा टू बी इन दी रेस. तो मैं यहाँ पे टारगेट 80 प्लस लेके चल रहा हूँ एफएम में. लगेगा काफी ज्यादा है, मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है. काफी लोग इतना अचीव भी करेंगे, बट एटलीस्ट टारगेट दिस मच, ताकि अगर हम नीचे भी गिरे तो हम 70 पे जाके तो गिरे, विच आई वुड थिंक दैट इट्स स्टिल अ रिस्पेक्टेबल स्कोर फॉर यू टू बी इन द रेस टू गेट सेलेक्टेड. तो हम डिस्कस करेंगे कि एफएम में हम क्या क्या कर सकते हैं इस रेंज ऑफ मार्क्स को लाने के लिए. और जो लोग आरबीआई 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लें. दिस इज कंप्लीटली फ्री. ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर कर डाउनलोड हो सकती है. इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, और आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी अलोंग विद लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज दैट यू कैन यूज इन योर प्रिपरेशन. एफएम की स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको कुछ लर्निंग्स बताना चाहूँगा फेज 2 2025 से. लर्निंग्स यही है कि भैया चीज़ें अनसर्टन हैं, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है कि यही पैटर्न पे एग्जाम आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. लास्ट ईयर अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव में जो वेटेज था दैट वाज 13 आउट ऑफ 50. नॉर्मली इट इज 25. और सब्जेक्टिव की बात करें तो वी हैव जस्ट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6. नॉर्मली 3 आते हैं. लोग मैनेजमेंट के 3 क्वेश्चंस करके आते थे, फाइनेंस का एक, बट लास्ट ईयर दे वर इन ट्रैप क्योंकि मैनेजमेंट के आए ही 2. फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का एक तो वेटेज ज़्यादा था. ऑब्जेक्टिव में 37 आउट ऑफ 50 आया क्योंकि मैनेजमेंट कम आया था, तो फाइनेंस ज़्यादा आया. फिर ऑब्जेक्टिव में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, देयर वर 6 मार्क्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, जबकि पहले 0 आते रहे थे. काफ़ी लोग यहाँ पे बिल्कुल ही मार्क्स लूज कर गए बिकॉज न्यूमेरिकल नहीं करके गए थे, ठीक है. और ये तो न्यूमेरिकल की बात हो गई, ये वेटेज की बात हो गई. और अगर ऑब्जेक्टिव में हम करंट अफेयर्स की बात करें तो 0 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 50. 0 मार्क्स, नहीं तो 10-12 नंबर के आते थे. तो अनसर्टनिटी है, बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी यही होगा, ठीक है, कि ये कम आएगा जी मैनेजमेंट, या करंट अफेयर्स 0 नंबर के आएंगे, या न्यूमेरिकल 6 नंबर के आएंगे. हो सकता है 10 नंबर के आ जाएं, हो सकता है 0 नंबर के आए. तो अब इसको लेके प्रिपेयर मत करना. बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 2025 के पैटर्न को लेके प्रिपेयर मत करना. थिंक लाइक अ प्रो कि कुछ भी आ सकता है. नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. अब कैसे हम एफएम में 80 प्लस टारगेट कर सकते हैं? सबसे पहले हम मैनेजमेंट को उठाते हैं, जिसका वेटेज जनरली 50 मार्क्स रहता है. पिछली बार कम आया था, मैं बार बार बता रहा हूँ. अब मैनेजमेंट इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. बहुत ही जेनरिक चैप्टर्स हैं. अगर आप देखोगे बहुत जेनरिक चैप्टर्स हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. सिलेबस बहुत लिमिटेड है बिकॉज करंट अफेयर्स मैनेजमेंट में नहीं है. So overall, I would say relatively it's easy as compared to ESI and finance. It's very scoring. You should be scoring in a range of 40 to 45 out of 50. तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि यार इसको पढ़ लो, सारा कुछ पढ़ के जाओगे तभी एग्जाम में 40 टू 45 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाओगे. मैनेजमेंट में एक चैलेंज जरूर लगेगा, जितना पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि भूल रहे हैं. तो रीड मल्टीपल टाइम्स and do not cram it. Focus on understanding. For that do lot of MCQs, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. 1 मार्कर तो सिंपल आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड. 2 मार्कर थोड़े पैराग्राफ बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड होते हैं, जहां पे आपका एप्लीकेशन टेस्ट होता है. अगर मैं 1 मार्कर दिखाऊं तो बहुत सिंपल आएंगे, आप आराम से कर लोगे. लेकिन 2 मार्कर में जाकर काफी लोग फंस जाते हैं, विच आर केस स्टडी बेस्ड. तो इनकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस भी तभी कर पाओगे अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाया है. मैनेजमेंट में डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो क्वेश्चंस आर सुपर इजी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं.
और ज्यादातर ये क्वेश्चन सिलेबस के टैग्स में से ही पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीधा सिलेबस टैग है। ठीक है। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीड, डिफाइन इट्स नीड एंड प्रिंसिपल्स, ये सीधा टैग है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इसकी क्या नीड है। तो सीधा टैग्स में से भी अगर आप सारा डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन प्रिपरेशन कर लो तो क्वेश्चंस आप कर लोगे डिस्क्रिप्टिव। बट टू हैव एन अपर हैंड इन द डिस्क्रिप्टिव, ट्राई टू राइट समथिंग विच इज डिफरेंट। मैनेजमेंट में बेस्ट चीज है डिफरेंट क्रिएट करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, दैट यू गिव एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में लिख रहे हो तो एग्जाम्पल दो ना भाई के बिल गेट्स वॉज अ ट्रांजेक्शनल लीडर along with your reasons, henry ford was a transformational leader along with your reasons. That will create an impact in the examiner's mind that you know how this is related to the real world, and that is all about answer writing. अगर आप बुकिश लिखोगे तो नंबर मिलेंगे बट उतने नहीं मिलेंगे कि आप बाकियों को बीट कर पाओगे। और ये किताबें हैं, अगर आप अभी भी सोर्सेज ढूंढ रहे हो तो मैनेजमेंट की एल एम प्रसाद की किताब आती है, इसको पढ़ लो। एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की किताब है, अगेन दोनों एल एम प्रसाद की हैं, सेलेक्टिवली पढ़ लो एज पर दी सिलेबस। इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जरूर कर लेना इससे बाहर। और एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बी एन घोष की किताब आती है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस थोड़ा सा टेढ़ा है, एक तो इसमें स्टैटिक और करंट दोनों आते हैं। ठीक है। और फाइनेंस में लास्ट ईयर न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए थे। सो दैट विल मेक फाइनेंस लिटिल टीडियस फॉर यू, क्योंकि इस बार आपको न्यूमेरिकल भी करके जाना है, छोड़ने नहीं है। अगर स्टैटिक की बात करें, ठीक है, स्टैटिक बोथ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में आता है। लास्ट ईयर मैंने बताया 37 मार्क्स का स्टैटिक फाइनेंस आया था, करंट आया ही नहीं था। तो उसके लिए हमें ये चैप्टर्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेने हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सिस्टम एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यहाँ से लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस आए थे, 2 मार्कर। तो ये सारे चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, पीपीपी हो गया, उनको भी मैं रीडिंग कर लूंगा। ठीक है, उनको भी मैं रीडिंग कर लूंगा। तो बाकी चैप्टर्स मुझे छोड़ने नहीं है, एक रीडिंग जरूर कर लेनी है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो कि इन्हीं चैप्टर्स में से हैं। जैसे डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, आरबीआई के फंक्शंस पे क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आएंगे भी। बट व्हाट अबाउट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तो यहाँ पे नहीं है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सिलेबस में तो है, तो मैं सारे चैप्टर्स को एक रीडिंग तो दे लूंगा, लेकिन जो चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से कर जाऊंगा, दैट्स ऑल। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सिलेबस में है, अगर आप देखोगे तो मुझे छोड़ना नहीं है, एक रीडिंग उसको दे देनी है। करंट की अगर बात करें ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो आर सेबी नोटिफिकेशंस बहुत पूछी जा रही हैं 2 साल से। आरबीआई नोटिफिकेशन ज्यादा नहीं पूछी जा रही हैं, बट ये हम छोड़ नहीं सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई न्यूज़ है उसको पढ़ लेना, और जो हमारे टॉपिक्स हैं सिलेबस के जैसे डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो भी पढ़ लेना। रिपोर्ट्स पढ़ लेना, यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आता है बट फिर भी पढ़ लेना, डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा आ रहा है रिपोर्ट्स में से। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आती है, आरबीआई की करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट आती है, आरबीआई की ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है। ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ जाना। और अगर कोई रिपोर्ट है जो आरबीआई ने रिलीज की है और फाइनेंस के सिलेबस से रिलेटेड है, वो भी पढ़ जाना। जैसे लास्ट ईयर एक फ्री एआई रिपोर्ट आई थी, ठीक है, आरबीआई ने रिलीज की थी, तो ये सिलेबस से रिलेटेड थी और इस पे क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ जाना, हो सकता है एमसीक्यूज आ जाएं, बट इन रिपोर्ट्स में से डिस्क्रिप्टिव ज्यादा आता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए जो करंट आएगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिपोर्ट्स कर लेना जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, साथ में एडिटोरियल्स पढ़ लेना। ठीक है, आपके कोर्स में हमने एक अलग फोल्डर बना दिया है इन एडिटोरियल्स के लिए, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव एडिटोरियल्स हो या रिपोर्ट्स हो, उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने सारे यहाँ पे कवर किए हैं इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो इस फोल्डर में जाकर आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास ये रिपोर्ट्स या एडिटोरियल्स पढ़ने का टाइम नहीं है।
तो जैसे ये क्वेश्चन एडिटोरियल में आया है पास्ट ईयर में कि ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, ये इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल में आया था। फिर एक आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था फ्री एआई रिपोर्ट पे, ठीक है, एआई के यूजेस पे था। तो ये आरबीआई की फ्री एआई रिपोर्ट आई थी उस टाइम, और ये रिजर्व बैंक की थी, हमारे सिलेबस से रिलेटेड थी, इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई थी। लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आया था। यूनियन बजट में से भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में ये, ठीक है, की फीचर्स ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स यूज्ड इन यूनियन बजट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे हमारी लिस्ट में है, यूनियन बजट भी है, रिपोर्ट्स बाय आरबीआई भी है, उससे पहले एफएसआर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, करेंसी एंड फाइनेंस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सारी रिपोर्ट्स आप अच्छे से पढ़ जाइएगा, इन पे बिल्कुल भी लेजी मत होइएगा। बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज के अंडर आपको फेज़ 2 के स्पेसिफिक हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एक फेज़ 2 रामबान है जिसमें एफएम के लिए फाइनेंस और मैनेजमेंट का एक सिंगल पीडीएफ है जो आपको पढ़ना है, ईएसआई का एक सिंगल पीडीएफ है, करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज कवर्ड हैं, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए भी फॉर्डर है। फिर फेज़ 2 का एफएम रामबान है जिसमें सिंगल पीडीएफ है फाइनेंस का, सिंगल पीडीएफ है मैनेजमेंट का, करंट अफेयर्स हैं, क्वेश्चंस थ्रू क्वेश्चंस, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए स्पेशल कोर्स है जहाँ पे सर लाइव पढ़ाएंगे और लाइव एवेल्युएशन करेंगे। तो काफ़ी लोग जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से डरते हैं या अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हैं, 100 मार्क्स खोना नहीं चाहते हैं, तो ये वाले कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। सिर्फ सर सिखाएंगे नहीं, आपको लिखने के लिए भी देंगे और इवैल्यूएट भी करवाएंगे। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर नाउ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक।